आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व। ये भी मटेरियल मैग्नेटिज्म का ही एक टॉपिक है आपका, जो कि इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है चुंबकत्व। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत दूर दूर तक फैला है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता है गुरुत्वीय क्षेत्र, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैद्युत क्षेत्र। सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बहुत दूर दूर तक फैला है। और अब तक तो हमने ये भी सीख लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक कॉज क्या है। सो कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म? करंट। which current? Electric current, because there are a lot of currents in our world. There is a current of water. पानी की भी अपनी एक करंट होती है, पानी की भी अपनी एक धारा होती है, but we are talking about only and only electric current which makes magnetic field, जो कि चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। आप सब जानते भी हैं, अब तो बताने की जरूरत नहीं है बार बार उसको कि है नहीं है जरूरत। तो चलें आगे फिर हम लोग। ओके, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं बताऊंगा तब तो करेंगे ही खैर, कि हमारा जो बॉडी होता है, इवन इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी में, बॉडी के हर पार्ट से हमारे ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं। हम चल रहे हैं और अगर चलते चलते हमारे पैर में कोई कील चुभ जाए, कोई कांटा चुभ जाए, तो तुरंत हमको पता चलता है, हमें दर्द होता है और माइंड को तुरंत सिग्नल जाते हैं कि पैर में कुछ हुआ। तो ये जो नर्वस सिस्टम के द्वारा सिग्नल्स माइंड में जाते हैं ना, इन सिग्नल्स का जो नेचर होता है वो भी इलेक्ट्रिकल नेचर होता है। जिस तरीके की इलेक्ट्रिक करंट होती है, सेम उसी प्रकार के ये सिग्नल होते हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन को जाते रहते हैं। और क्योंकि इन सिग्नल्स का नेचर इलेक्ट्रिकल नेचर होता है, इसलिए जब ये सिग्नल चलते हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी चलने से, करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। सो इवन इनसाइड अवर बॉडी देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। हमारी बॉडी के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है। इसीलिए कभी कभी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होने से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज मैग्नेटोथेरेपी से किया जाता है। चुंबकीय थेरेपी उसके लिए यूज करते हैं, डॉक्टर जान सकते हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाने से अगर उस पर ऐसा है कि हम मैग्नेट से उसे सही कर सकते हैं, तो उसके लिए मैग्नेटोथेरेपी लेनी पड़ती है लोगों को। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को अलग बहुत एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उससे हमारी बॉडी के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको अलाइन करने के लिए यूज करते हैं उसको, जैसे भी करते होंगे। दिस इज अ मेडिकल टर्म, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो हम तो ये बता रहे थे आपको कि हमारे शरीर के अंदर भी चुंबकत्व का गुण रहता है। और आज जो हम चुंबकत्व पढ़ने जा रहे हैं, आपने देखा था एक बार मैंने बताया कि हमारी इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म हमको मिलता है, कहां मिलता है, याद है आपको? न्यूट्रॉन स्टार, नहीं याद है आपको? न्यूट्रॉन स्टार्स में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हमको। फिलहाल हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जब हम स्टडी करेंगे, क्योंकि अर्थ छोटी चीज तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज है अर्थ हमारी जो है, इसलिए इसका मैग्नेटिज्म स्टडी करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज बता दिया और अर्थ का मैग्नेटिज्म खत्म, नहीं हो सकता। अर्थ के मैग्नेटिज्म को अगर आपको डीपली स्टडी करना है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमको समझनी है। क्या क्या समझना है? व्हाट विल बी आवर फील्ड ऑफ स्टडी, हमारी पढ़ाई का, हमारे अध्ययन का क्या रेंज होगा, कहाँ से शुरुआत करेंगे और कहाँ पे जाके वो एंड हो जाएगा। अर्थ मैग्नेटिज्म में एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख लें और उसी बेसिस पर 1 बाय 1 पॉइंट लेते जाएंगे और आपको सारी चीज बताते रहेंगे। सबसे पहले अर्थ मैग्नेटिज्म में जो हम पढ़ना चाहेंगे वो ये पढ़ना चाहेंगे कि पृथ्वी के पास चुंबकत्व है भी कि नहीं है, और अगर है तो उसका प्रूफ क्या है। तो सबसे पहले तो हम जो स्टडी करेंगे अबाउट एग्जिस्टेंस,
एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? अस्तित्व। क्या वाकई में पृथ्वी के पास चुंबकत्व का गुण है या बस हवा में ही ऐसे बताया जा रहा है? पहले हम इसके बारे में देखेंगे। अगर पृथ्वी के पास चुंबकत्व का गुण होगा तो उसके क्या प्रूफ्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर कहते नहीं एविडेंसेस उसके क्या हैं। जैसे कोई चीज मैंने बोला कि वहां पर कुछ भी मैंने बोल दिया आपको आके कि देखो अभी मैं वहां से आया हूं, वहां पर मुझे एक भूत मिला था। अब आप हंस रहे हो, देखो क्यों? क्योंकि आप क्या चाहते हो? प्रमाण। आपको एविडेंस चाहिए, क्योंकि जब तक एविडेंस नहीं दूंगा आप हंसोगे ही मेरी बात पे। इसलिए मैं ये भी बताऊंगा कि पृथ्वी के पास चुंबकत्व है और उसके बाद इसके एविडेंस भी दूंगा कि किस वजह से हम ऐसा बोलते हैं। उसके प्रमाण क्या क्या हैं। जब हमको प्रमाण मिल जाएगा तब तो आप भरोसा करोगे हम पे, और जब प्रमाण हम दे देंगे आपको भरोसा हो जाएगा तो अगला क्वेश्चन आप ही मुझसे पूछोगे, अगर पृथ्वी के पास चुंबकत्व है तो किस वजह से है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? सो द नेक्स्ट पॉइंट वी विल स्टडी अबाउट द सोर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में? स्रोत कहेंगे। कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र जो बना, क्यों बना, किसने बनाया, उसका स्रोत क्या है। जब ये भी जान जाएंगे तो आपको मेरे ऊपर और भी भरोसा हो जाएगा कि नहीं, हाँ आप बात सही बता रहे हो। और फिर उसके बाद आप पूछोगे तो फिर अगर ऐसा सब कुछ है तो इससे रिलेटेड कुछ और बातें बताओ हमको। और बातों में आएंगे उस मैग्नेटिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अभिलाक्षणिक पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या बातें आती हैं, उसके अंदर क्या क्या आपको स्टडी करना है। वो एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिन्हें हम हिंदी में बोलेंगे अवयव। कि अगर पृथ्वी के पास चुंबकत्व तो है ही तो इससे संबंधित कुछ बातें बनी होंगी, कुछ परिभाषाएं बनी होंगी, उनके बारे में बताइए। जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ जाएंगे हम, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे उसके यूज क्या क्या हैं, हम उसका यूज कैसे करते हैं, और लास्ट में हम उसके पढ़ेंगे चेंजेस। चेंजेस मतलब कि परिवर्तन, कि किस तरह से चेंजेस होते हैं। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी अर्थ का होता है ना, उसमें दो तरह के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, दो तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक परिवर्तन वो जो कि जगह बदलने से बदल जाता है। जैसे अभी आप यूपी में कानपुर में नरवल में बैठे हुए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मेजर किया जाएगा तो कुछ वैल्यू मिलेगी, उसकी जो भी मिलेगी कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर आप यहां से कहीं बाहर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, ऐसी जगह पर कहीं चले जाओ, फिर वहां जाकर के भी आप मैग्नेटिक फील्ड मेजर करो तो आप पाओगे कि यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है वहां के चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। तो ये कौन सा चेंज है? स्थान बदलने वाला परिवर्तन। स्थान बदल दिया हमने, परिवर्तन मिल रहा है। तो एक चेंज तो आपको पढ़ने को मिलेगा, प्लेस टू प्लेस चेंज जो होगा, स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर परिवर्तन। दूसरा चेंज किस प्रकार का होगा? दूसरा चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार। आज हमने मेजर किया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ वैल्यू उसकी हमने नापी अपना एक्सपेरिमेंट करके, उसकी कुछ वैल्यू हमको मिली, नाप के हमने एक डायरी पे लिख के, कागज पे लिख के उसको रख दिया। आज के 1000 साल गुजर गए, 1 लाख साल गुजर गए, और उन 1000 सालों के बाद फिर से किसी ने यहीं पर, इसी जगह पर किसी ने मैग्नेटिक फील्ड मेजर किया और उसने पाया कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड 1000 साल पहले जब नापा गया था उस वाले मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा डिफर करता है। एग्जैक्टली वही वैल्यू उसकी नहीं आती जो कि 1000 साल पहले आई थी। तो ये कब बदल गया? इसमें तो हमने जगह नहीं बदली, तो ये क्यों बदल गया भाई? ये बदल गया टाइम टू टाइम चेंजेस। ये समय वाले परिवर्तन है कि आप जगह नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर टाइम बहुत सारा बीत जाएगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स में हम अपनी पूरी स्टडी करने वाले हैं। अब एक एक बात को लेते हैं और आपको बारी बारी से उसके बारे में बताते जाएंगे।
सबसे पहले हम जो पढ़ना चाहते हैं दैट इज एग्जिस्टेंस। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व है भी कि या केवल हम लोग हवा में ही बातें सुन रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी में वाकई में चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व हमें मिलता है, ये बात सच है। हमें कैसे पता? अब जैसे अस्तित्व तो मैंने बोल दिया कि अस्तित्व तो है, पृथ्वी के पास मैग्नेटिज्म है। अब अगर है तो फिर आप क्या चाहते हैं उसके? आपको उसके एविडेंसेस चाहिए, आपको उसके प्रमाण चाहिए। तो गौर से सुनिएगा, मैं आपको प्रमाण बता रहा हूं और फिर भी भरोसा ना हो तो बताइएगा मुझे। पहला प्रमाण तो ये है, मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। ये सभी ने देखा हुआ है आज के पहले, एक बार और आपको दिखाई गई है। इसी को बोलते हैं कंपास, मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल। इसमें एक सुई अंदर दिख रही होगी। लेकिन ये जो कंपास आप देख रहे हैं, ये कंपास सिर्फ और सिर्फ ऐसे काम करने के लिए बनी हुई है। अगर हम इसको ऐसा कर देंगे ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइड में पाइवट ऐसे लगा हुआ है। तो जब आप इसको ऐसा रखोगे, क्षैतिज ऐसे रखोगे तो ही ऐसे घूम सकती है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगी और सामने की दीवार में टकरा जाएगी और ये नहीं घूम सकती। तो ये सिर्फ क्षैतिज तल में काम करने के लिए बनी हुई है, इसको कंपास बोलते हैं। मैं प्रमाण ये आपको दे रहा था कि ये जो कंपास है, आप इसको चाहे जहां रखिए, मैं यहां रख दूं, यहां मैं अपने हाथ में रखता हूं, इसके अंदर जो मैग्नेटिक नीडल है, हर बार उसकी मैग्नेटिक नीडल एक ही डायरेक्शन पर आकर रुकती है और वो डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ऐसे रुकी हुई है। अगर हम इस नीडल को ना थोड़ा सा हिला डुला दें, ऐसे कर भी दें और उसके बाद फिर छोड़ दें, थोड़ी देर तक वो ऐसे से घूमती है, उसके बाद फिर से उसी दिशा में आके रुक जाती है। इसको अगर हम बाहर भी निकाल लें मैग्नेटिक नीडल को और एक बिना ऐंठन वाले धागे से लटका दें, क्योंकि अगर धागे में ऐंठन होगा तो ऐंठन की वजह से भी घूम सकता है वो, तो बिना ऐंठन वाले धागे से हम लटका दें, हम उसको ऐसा करके छोड़ेंगे फिर भी वो ऐसे हो जाती है, ऐसे करके छोड़ दें फिर भी वो ऐसे हो जाती है। हम जिस डायरेक्शन पे उसको रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो उस डायरेक्शन पे रुके, नहीं रुकती। उसकी अपनी एक निश्चित दिशा है और वो ऐसे ही रुकती है। क्यों रुकती है ऐसे? इसका मतलब जब हम ऐसे उसको रोक देते हैं ना, वो ऐसे फिर से घूम जाती है। क्यों घूम जाती है, कैसे घूम जाती है, कौन घुमा देता है उसको, ये सब सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। अब मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखने के बाद अगर वो ऐसा घूम जाती है, घूमना ये रोटेशन हो रहा है, इसमें घूर्णन गति हो रही है और रोटेशन एक मैकेनिकल एक्शन है। रोटेशन एक मैकेनिकल एक्शन है, बिना काम किए आप किसी भी चीज को घुमा नहीं सकते। फैंस अगर घूम रहे हैं, कोई ना कोई वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो जरूर किसी ना किसी ने तो इसको घुमाया। अब किसने घुमाया? तो हम देखते ये हैं कि हम कंपास को चाहे जहां रखें जाके, चाहे यहां रखते हैं, ऐसा 10 किलोमीटर दूर ले जाएं वहां रख दें, और भी कहीं दिल्ली चले जाएं, लखनऊ, कहीं भी आप चले जाइए, आप हर जगह देखोगे जब कंपास रखोगे ऐसे तो वो ऐसे ही रुकती है। बस आप घुमा भी दो तो भी ऐसे हो जाते हैं। तो हमने क्या सोचा, हमने जब यहां रखा और वो घूम के बार बार ऐसे हो जा रही थी, तो हमारे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। हमने सोचा हो सकता है इस टेबल की वजह से हो रही हो सकता है इस पोडियम की वजह से जा रहा हो, बोर्ड की वजह से ऐसा हो रहा हो। ठीक है, हम इसको लेके बाहर चले गए, रोड में चले गए, ऐसा वहां पे वहां रखा, वहां पर भी वह बार बार ऐसे हो रही। अब वहां तो पोडियम नहीं है, वहां तो टेबल नहीं है, वहां तो बोर्ड नहीं है, फिर कौन है जो चाहे आप यहां रखो या कहीं भी रखो जाके, हर बार उसे घुमा के ऐसा कर देता? तो हर जगह पर टेबल, पोडियम, बोर्ड, ये सब हर जगह नहीं है। लेकिन एक चीज है जो आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए वो वहां पर है ही, और वो है हमारी अर्थ।
हर जगह टेबल वगैरह तो नहीं मिलेंगी ना आपको, लेकिन हर जगह एक चीज है जो आपको सब जगह मिलेगी। आप कहीं पर भी कंपास को लेकर चले जाइए, और कौन सी चीज है जो हर जगह मिलने वाली है आपको? हमारी पृथ्वी। तो हमने सोच लिया कि जरूर हमारी अर्थ के पास ही कुछ ऐसा होगा कि हमारी अर्थ ही ना कंपास को ऐसा पकड़ के बार बार ऐसा घुमा के उसको एक निश्चित डायरेक्शन पे रोक देती है जा करके। तो किसी भी चुंबकीय सुई का उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उसका हमेशा ही उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरना, ये इस बात का पहला प्रमाण है कि जरूर हमारी पृथ्वी के पास ही कोई चीज है, जरूर हमारी पृथ्वी के पास ही चुंबकत्व का गुण है। फिर तो ये बात आपको समझ में नहीं आई कि यहां पर रखने के बाद हमारे मन में क्या भ्रम आ रहा था कि इसके चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है इनमें से कोई चीज इस पर फोर्स लगाती हो, घुमा के ऐसा कर देती है। लेकिन इसके घूमने का जो सिलसिला है ना, वो सिर्फ यहां नहीं, दुनिया के हर कोने में होता है। दुनिया के हर कोने में ये सब चीजें नहीं है, लेकिन दुनिया के हर कोने में एक चीज जरूर है, और वो कौन है? हमारी पृथ्वी। तो हमने सोच लिया कि पृथ्वी ही इसके लिए जिम्मेदार है, उसी के पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसा मैग्नेटिज्म है जो चुंबकीय बल लगाती है और घुमा के बार बार उसको ऐसा कर देती है। हो सकता है। तो ये पृथ्वी के पास चुंबकत्व तो है, इसका पहला प्रमाण है। दूसरा एविडेंस क्या है आपके पास? दूसरा प्रमाण ये भी है, आपने इससे पहले जनरेटर पढ़ा हुआ है, जनरेटर क्लास 10th में। क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नाम आया था उसमें? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत नहीं आया था? आया है, याद नहीं है? मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, आप भी कोशिश करिए याद करने की। आपको बताया गया था कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रख के उसको अगर हम तेजी से घुमाना शुरू कर दें, तो उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर कॉइल बंद परिपथ में है तो उसमें धारा भी बहने लगती है। इसी सिद्धांत पर आपका जनरेटर बनाया गया, जिसे आप जनित्र कहा करते थे। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर पढ़े हैं आपने, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। अब भी ये पढ़ा नहीं था 10th में? पढ़ा गया। तो आई होप कि ये प्रिंसिपल याद आ गया होगा आपको कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कॉइल को रखें और तेजी से रोटेट कराना शुरू कर दें हम, तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में बड़ी जोर से परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। और अगर इस कॉइल को हम बंद परिपथ में कर दें तो उसमें क्या होने लगती है? धारा भी बहने शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए दो चीज चाहिए मुझे। क्या? एक चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, दूसरा क्या चाहिए हमको? एक हमको कॉइल चाहिए, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होगा, कॉइल रख के घुमा दोगे, हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा उस पर। यह बात याद है आपको? ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने बढ़िया एक कॉपर की कॉइल बनाई, आयताकार कॉइल। कॉइल बनाना गैल्वेनोमीटर में पढ़ा है, कैसे बनाते हैं? एक आयताकार फ्रेम ले लीजिए आप, और फ्रेम के ऊपर ऐसा तांबे का तार लपेट दीजिए, उससे एक आयताकार कॉइल बन जाएगी। ठीक। कॉइल बनाने के बाद और क्या चाहिए विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए? चुंबकीय क्षेत्र। क्या सुन रहे हैं आप उतनी देर से? आवाज ही नहीं आई किसी की कि क्या चाहिए? कॉइल के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। हमने कॉइल बनाई, चुंबकीय क्षेत्र हम लाए नहीं कहीं से, मैग्नेट हम लगाए नहीं हमने, और दूर दूर अगर कोई मैग्नेट है भी ना, हमने हटवा दिया, हमने बोला ऐसे हटाओ इसको, और केवल कॉइल को ऐसे रखा, और कॉइल को ऐसे रख के तेजी से घुमा दिया उसको हमने। विद्युत वाहक बल कब बनता? कॉइल होने के साथ साथ उसके चारों तरफ क्या होना चाहिए था, लेकिन उसके चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। हमने केवल कॉइल रखी, उसको बड़ी तेजी से रोटेट करवा दिया,
एंड नाउ वी आर शॉक्ड, हम शॉक्ड हो गए। क्यों? विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कॉइल, उस कॉइल में एक विद्युत वाहक बल अपने आप पैदा हो रहा था। भले उसकी वैल्यू बहुत कम थी, लेकिन एक विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न हो रहा था। नहीं समझ में आई बात आपको? अब आप बताइए, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के लिए दो चीजें चाहिए थी। यहां पर तो मैंने केवल एक चीज ही का यूज किया, केवल कॉइल बनाई, उसको रोटेट करवाना शुरू कर दिया, पर ऑटोमेटिकली उस कॉइल में पता नहीं कहां से विद्युत वाहक बल बन रहा था। अब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि कॉइल के चारों तरफ जब तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, विद्युत वाहक बल बनना असंभव था। लेकिन अगर विद्युत वाहक बल बन रहा है, इसका मतलब है चारों तरफ जरूर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र है। किसने दिया चुंबकीय क्षेत्र? हमने तो कोई मैग्नेट नहीं लगाया, जरूर ये चुंबकीय क्षेत्र किसने दिया? अर्थ ने दिया। और यहां कॉइल घुमाते हैं, यहां भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है। ऐसा दूर जाके कॉइल घुमाओ, वहां भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है। तो हर जगह पर ये चीजें नहीं है, पर हर जगह एक चीज जरूर है, और वो क्या है? हमारी अर्थ। तो फिर से हम इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गए कि जरूर चुंबकीय क्षेत्र कौन देता होगा? अर्थ देती होगी। सो दीज आर द टू एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से कि हमारी अर्थ के पास क्या है? चुंबकत्व का गुण है। अब ये बताएं, क्या आपको दोनों प्रमाण समझ में आए? नहीं समझ में आए? पहला प्रमाण क्या है? किसी भी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक उसके गुरुत्व केंद्र से लटकाने पर उसका सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरना। दूसरा प्रमाण यह है कि किसी भी कॉइल को कहीं पर भी आप ऐसा तेजी से घुमाना शुरू कर दे उसके अक्ष के परिता, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इससे भी प्रमाण मिलता है कि हमारी पृथ्वी के पास क्या है? चुंबकत्व का गुण है। एक चीज और बताना चाहते हैं हम आपको। सपोज ये कॉइल है हमारी, ये कॉइल कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है। आप इसकी जगह पर ऐसे आयताकार कुंडली का यूज कर सकते हो। ये उस वृत्ताकार कुंडली का प्लेन है, उसका तल है। इसमें अगर हम धारा प्रवाहित कर देते हैं तो ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देती है। समझ आ रहा है आपको? अगर ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगी, फिर अगर हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो ये किस दिशा में ठहरेगी? नॉर्थ और साउथ ठहरेगी या ईस्ट और वेस्ट ठहरेगी? नॉर्थ और साउथ ठहरेगी। वेरी गुड। हमने इस पे करंट फ्लो करवाया और इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। हमने देखा कि हमेशा ईस्ट वेस्ट ठहरती है, हमेशा ईस्ट वेस्ट ठहरती है, नॉर्थ साउथ नहीं ठहरती। क्यों? आप तो बोल रहे हैं नॉर्थ साउथ ठहरेगी। ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो करवा दिया हमने, और हम देखते हैं कि हमेशा ईस्ट वेस्ट में ठहर जाती है। क्यों होता है ऐसा? बता सकते हैं आप? देखिए, सुनिए, आपको सब मालूम है, केवल थोड़ा सा इस्तेमाल करिए जो आपके पास है। यहां पर ध्यान से सुनिए, ये कॉइल में करंट फ्लो करवा दी हमने। अगर ये करंट फ्लो हो रही है तो इसका नॉर्थ पोल किधर की तरफ बना? ऐसे हमने हाथ किया, ये नॉर्थ पोल बना। अगर ये नॉर्थ पोल बना तो फिर ये क्या है? इधर की तरफ साउथ होगा और इधर क्या होगा? नॉर्थ। और अब हमने इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, तो ये चीज किधर ठहरेगी? नॉर्थ में। और ये किधर ठहरेगा? साउथ में। तो कॉइल किधर ठहरेगी? ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ में कॉइल नहीं ठहरेगी। कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है वो नॉर्थ साउथ में ठहरेगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है। तो नॉर्थ साउथ में ये ठहरेगा, ये नॉर्थ में चला जाएगा और ये साउथ में। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो कॉइल तो ईस्ट वेस्ट में आ गई ना। देखिए आप थोड़ा सा, तो ये हो सकता है कोई भी आपसे पूछेगा और आपको थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बना सकता है कि अगर एक कॉइल में हम धारा प्रवाहित करते हैं, वो एक चुंबक बन जाती है, फिर वो कॉइल को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वो किस दिशा में ठहरेगी? तो वो हमेशा किस दिशा में ठहरेगी? कॉइल ईस्ट और वेस्ट में, क्योंकि नॉर्थ उसका इधर रहेगा,
इसके लंबवत ऐसा, ये नॉर्थ में जाएगा और ये साउथ में जाएगा, पर कॉइल का जो रहेगा ऐसा ये वाला, ये ईस्ट वेस्ट में ही आ जाएगा उसका। खैर ये एक छोटी सी चीज थी। हम ये जो प्रमाण मैंने बताए आपको, ये प्रमाण जरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है? लिखिए सभी लोग। दोनों प्रमाण हमने आपके सामने लिख दिए हैं। किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उसका सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरना, ये पहला प्रमाण है कि हमारी पृथ्वी के पास ही चुंबकत्व का गुण है। दूसरा, किसी भी कुंडली को उसकी अक्ष के परितः तेजी से घुमाए जाने पर उसके दोनों सिरों के बीच एक विद्युत वाहक बल का उत्पन्न हो जाना। ये दूसरा एविडेंस है इस बात का कि जरूर हमारी पृथ्वी के पास चुंबकत्व का गुण होगा। तो ये दोनों प्रमाण हमने आपके सामने नोट कर दिए। अब ये बताएं, अब तो आप मान गए कि पृथ्वी के पास चुंबकत्व का गुण है, कि अभी नहीं मान पा रहे हैं? मान गए? नहीं माने? नहीं माने? अच्छा, अगर मान गए तो फिर अब ये बात आती है कि इस चुंबकीय क्षेत्र का सोर्स क्या है। हमारी पृथ्वी के पास अगर ये चुंबकत्व का गुण है तो ये चुंबकत्व का गुण क्यों है, किसकी वजह से है, उसका स्रोत क्या है, किसने बना दिया ये मैग्नेटिक फील्ड? तो आप जानते हैं हमारी पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण क्यों है, इसका आंसर है कि हमें नहीं मालूम कि ये गुण क्यों है। ये इसका आंसर है। यह सबको याद हो जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है? लेकिन हम उसके बारे में एग्जैक्टली तो नहीं जानते हैं कि क्यों है, पर फिर भी हमने उसकी कुछ स्टोरीज बना रखी है कि जरूर ऐसा होगा, इस वजह से पृथ्वी के पास चुंबकत्व का गुण है। वो स्टोरीज क्या बना के रखी गई हैं, उनको ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहले जो कहानी चलती थी, जो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने सोची, जिसकी वजह से ये माना जाता रहा कि पृथ्वी के पास चुंबकत्व का गुण है, वो वजह क्या थी मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये बताया गया था, क्योंकि जैसे आप तो जानते हो ज्योग्राफी में आपको एक स्टोरी बताई गई है, हमारी पृथ्वी कैसे अलग हुई, ये सब बातें चलती रहती। तो उसमें बताया गया का बहुत बड़ा गोला था, उस गोले में से एक छोटा सा टुकड़ा टूट के ऐसा अलग हो गया और वो सूर्य के चारों तरफ ऐसा घूमना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसका जो बाहरी हिस्सा था वो कैसा हो गया, ठंडा हो गया, और ये बन गई हमारी अर्थ। एक स्टोरी ऐसे चलती है। तो सबसे पहले जो माना जाता था वो ये माना जाता था कि हमारी जब पृथ्वी टूट करके अलग हुई होगी तो ये सबसे पहले आग का गोला था पूरा, एक छोटा सा टुकड़ा टूटा और अलग हो गया। कुछ दिन बाद घूमते घूमते उसका बाहरी आवरण कैसा हो गया, ठंडा, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, पृथ्वी, अर्थ रख दिया इसका नाम। तो वैज्ञानिकों का ये कहना था कि बाहर का जो सरफेस थी वो ठंडी हो गई, लेकिन अंदर की सरफेस अभी भी क्या होगी, गर्म होगी। और उन्होंने ये भी माना कि जो अंदर की सरफेस गर्म है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर नहीं है, मैंने 1000 डिग्रीज टेम्परेचर उस अंदर के हिस्से का है। और उनका यह भी मानना था कि हमारी पृथ्वी के भीतर जरूर कुछ आयरन के मटेरियल होंगे, जिन्हें आप हिंदी में लौह पदार्थ कहते हैं। लोहे से संबंधित, निकल से संबंधित, कोबाल्ट से रिलेटेड कुछ मटेरियल हमारी अर्थ के भीतर हैं। और अर्थ के भीतर का मटेरियल इतना ज़्यादा गर्म है कि वो मटेरियल वहाँ पर सॉलिड स्टेट में नहीं है, वो सब मटेरियल वहाँ पर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, द्रव की फॉर्म में है। तो फिर से पृथ्वी के भीतर का हिस्सा कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और उसके भीतर कौन से मटेरियल हैं, लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस टाइप के मटेरियल है। और ये मटेरियल उसके भीतर कैसे हैं, ठोस अवस्था में है या द्रव की अवस्था में है, द्रव की अवस्था में है। और हमारी अर्थ ना लगातार ऐसे घूम रही है। अब आप सोचिए, बाहर से तो ठंडी हो गई, आप सोचिए एक ये खोखला गोला है, इसके अंदर में हमें लिक्विड भर दें, कोई द्रव भर दें, और फिर इस गोले को हम ऐसा बड़ी जोर से घुमा दें, ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से
पूर्व की तरफ। अब इसके अंदर अगर द्रव भरा होगा और इसको हम ऐसा पश्चिम से पूर्व घुमा देंगे, तो वैज्ञानिकों का ये कहना था, या आप खुद सोच सकते हैं, अगर हम एक फुटबॉल ले लें या इसी के अंदर सोचो लिक्विड भर के इसको ऐसा अगर घुमा देंगे तो इसके अंदर भरा लिक्विड ना अपने आप को ऐसे सेट कर लेगा, ऐसे, जहां पर सबसे कम अभिकेंद्र बल लगेगा। सबसे कम अभिकेंद्र बल कहां लगेगा? एक्सिस पर। तो उनका यह कहना था कि पृथ्वी क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूमती रहती है, इसलिए इसके भीतर का जो पिघला हुआ लोहा, निकल, कोबाल्ट है, वो सब ने अपने आप को वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसलिए उत्तर दक्षिण दिशा में उसने अपने आप को क्या कर लिया है? सेट कर लिया है। और उत्तर दक्षिण दिशा में सेट कर लिया है, और उस मटेरियल के पास ही किसका गुण है? चुंबकत्व का। और वही चुंबकत्व का गुण पृथ्वी के बाहर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले ये एक स्टोरी चला करती थी जो पढ़ाई जाती थी, बताई जाती थी बच्चों को कि ऐसा होता है। उसके बाद ये जो कहानी थी ना, इसमें ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हो गए। कैसे ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हो गए? ऑब्जेक्शन ये आया कि अभी पिछली किसी एक क्लास में ये आपको बताया गया है कि अगर किसी चुंबक को बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म कर दिया जाए तो उसका चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा। याद आ रहा है आपको? अब एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हो कि उसके भीतर का मटेरियल बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्म है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो कि उसके भीतर चुंबकत्व का गुण है। अगर उसका टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर है तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि उसके भीतर चुंबकत्व का गुण होगा? तो इस सवाल के जवाब में हमें कुछ बता नहीं पाया कोई, इसलिए ये वाली थ्योरी को क्या कर दिया गया? फेल कर दिया गया। असफल रही ये वाली थ्योरी, लेकिन मानी गई। सबसे पहले समझ आ गई पहले थ्योरी क्या मानी गई? कि पृथ्वी का बाहर का हिस्सा ठंडा है पर अंदर अभी भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, जिसमें आयरन, निकेल, कोबाल्ट के मटेरियल हैं, वो सब पिघली हुई अवस्था में, मोल्टेन स्टेट में। पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूमने की वजह से उस मटेरियल का जो लिक्विड है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सेट हो गया है, उसी में चुंबकत्व का गुण है और वही चुंबकत्व का गुण हमको दिखाई देता है। बाद में ये थ्योरी को क्या कर दिया गया? असफल करार दे दिया गया। क्यों? उसका रीजन आपने देखा, इतना हाई टेम्परेचर होते हुए चुंबकत्व का गुण इसमें कैसे बरकरार है? नहीं हो सकता। पूछा भी गया कि हाई टेम्परेचर है तो भी क्या चुंबकत्व का गुण रहेगा? तो जिन वैज्ञानिकों ने वो स्टोरी बताई थी वो इसका जवाब ही नहीं दे पाए। तो इस कहानी को कैसा मान लिया गया? झूठा, कि ये कहानी कैसी है? झूठी स्टोरी है, गलत है। तो फिर क्या होगा? क्यों है चुंबकत्व? सवाल तो सवाल ही बना रहेगा। फिर एक दूसरी स्टोरी सोची गई। स्टोरी ये सोची गई कि जब उसके भीतर, पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां जो भी मटेरियल है, उसके परमाणु होंगे उसके भीतर, और टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वो परमाणु कैसे हो गए होंगे? आयनित हो गए होंगे। आयनित हो गए होंगे मतलब उसके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर निकल गए होंगे। तो अर्थ के भीतर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो किस अवस्था में है? आयनित अवस्था में है, आयोनाइज स्टेट में है वो। उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन निकल कर सब छिटक के बाहर जा चुके हैं। अगर परमाणु में से इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल के चला जाएगा तो क्या बचेगा? एक धनायन बचेगा, धनावेशित कण बचेगा। तो फिर अर्थ के भीतर केवल और केवल क्या बचे हैं? धनावेशित कण। जब पृथ्वी ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारी पृथ्वी के साथ साथ इसके अंदर मौजूद धनावेशित कण भी ऐसा घूमते हैं। यह बात समझ में आई? अब अगर पृथ्वी के अंदर मौजूद धनायन ऐसे घूमेंगे वेस्ट टू ईस्ट, वो क्योंकि आवेशित कण है, आवेशित कणों के चलने से क्या बनती है? करंट। तो धनावेशित कण जब ऐसे घूमते हैं तो उनसे क्या बन जाती है? करंट बन जाती है। और ऐसा करंट बनने की वजह से इस डायरेक्शन पे क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। अगर कॉइल में ऐसा करंट फ्लो हो रही है तो इस डायरेक्शन पे तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये डायरेक्शन पे चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ये दूसरी स्टोरी बताई गई।
कि अगर वो वाली फेल कर रहे हो, वो नहीं मानी जा रही है या उसका जवाब हमें नहीं आ रहा है, तो फिर ये वाली मानो। क्या ये वाली समझ में आई? तो आयन कैसे घूम रहे हैं धनावेशित कण? पश्चिम से पूर्व की तरफ। धारा कैसे बन रही है? ऐसे छल्ले में। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? राइट हैंड कर्ल रूल लगाइए। ये करंट है, इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ बन जाता है और वही मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखता है। अगर वो वाली कहानी नहीं मान रहे हो तो ये वाली मानो। ये दूसरी जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? क्लियर? ओके। लेकिन इस स्टोरी में भी ऑब्जेक्शन शुरू हो गए। ऑब्जेक्शन ये शुरू हो गए कि बात तो वही है ना फिर से, कि अर्थ के भीतर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि क्या इतने हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी हमारी पृथ्वी के भीतर पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे? क्या धनावेशित कण उसके भीतर रहेंगे जबकि इतना हाई टेम्परेचर है अर्थ का? तो आंसर है इतने हाई टेम्परेचर पर तो नहीं रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे बता देंगे कि सुई नहीं हो सकता? तो ये भी स्टोरी क्या हो गई? फेल हो गई भाई। हटाओ इसको, किनारे करो। लेकिन समय समय पर सोचा गया ऐसा होता होगा। अब ये स्टोरी भी फेल हो गई तो कारण तो कुछ ना कुछ बताना था हमको। हमने एक तीसरी स्टोरी सोची। तीसरी स्टोरी ये सोची गई कि हमारी जो ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ बाहर आ जाओ। अब अभी तक अंदर की बात कर रहे थे, अब बाहर आ जाओ और इसके बाहर चारों तरफ इसका क्या है? अपना एक एटमॉस्फेयर है, एक पर्यावरण है इसका। उस पर्यावरण में बहुत सारी गैसेस हैं, उन बहुत सारी गैसेस के एटम्स हैं, परमाणु हैं। तो हमारी इस अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में हैं और उन सभी एलिमेंट्स के अपने अपने एटम्स हैं, परमाणु हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई? सन से लगातार कॉस्मिक रेज आती रहती हैं, कॉस्मिक किरणें, और उन कॉस्मिक किरणों में इतनी पावर होती है कि जब वो आकर किसी भी एटम से टकराती है ना, उस एटम को वो आयोनाइज कर सकती हैं, उस परमाणु को वो क्या कर सकती हैं? आयनित कर सकती हैं। आयनित का मतलब उस परमाणु पर पड़ेंगी और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक के बाहर चला जाएगा, तो जो पोर्शन बचेगा ये क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा, धनावेशित पार्ट बचेगा। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना था कि हमारी अर्थ के चारों तरफ इसका अपना एक एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मटेरियल्स गैसियस स्टेट में हैं, उनके अपने अपने एटम्स हैं। सन से लगातार कॉस्मिक रेज आती हैं, उन एटम्स पे टकराती हैं और टकरा करके उनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती हैं। तो हमारी अर्थ के चारों तरफ जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? छिटक के बाहर जा चुके हैं। तो अर्थ के चारों तरफ क्या बचा फिर बताइए? अर्थ के चारों तरफ क्या बचा? धनावेशित कण। समझ आ गया? अब क्योंकि हमारी अर्थ ऐसा घूमती है तो इसके साथ इसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ के साथ ऐसा घूमता है, चारों तरफ का एटमॉस्फेयर। और चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में क्या चीज है? धनावेशित कण। तो वो धनावेशित कण भी ईस्ट टू वेस्ट ऐसा घूमते रहते हैं। अब फिर से सोचो, अगर पृथ्वी के चारों तरफ धनावेशित कण ऐसा सर्कल में घूम रहे होंगे तो आवेशों के चलने से क्या बन जाती है? करंट। तो इन धनावेशित कणों के चलने से भी क्या बन गई होगी? करंट। और उस करंट की वजह से, क्योंकि ये ऐसे घूम रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्तर की तरफ बन जाएगा और यही वाला मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलता है। एक कहानी ये भी आई। अब इस स्टोरी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर उतना हाई भी नहीं है कि आयन एग्जिस्ट ना कर पाएंगे। इसलिए हमारी जो तीसरी वाली स्टोरी रही, इसको हम आज भी मानते हैं कि जरूर ऐसा ही होता होगा और यही है हमारी पृथ्वी के चुंबकत्व का स्रोत।
तो हमारी पृथ्वी के चुंबकत्व का स्रोत क्या है? इसके लिए कितनी स्टोरी आज तक चली? 3। उनमें से पिछली 2 स्टोरीज क्या हो गई? असफल हो गई। तीसरी वाली स्टोरी जो रही वो आज भी हम लोग मानते हैं कि जरूर हमारी पृथ्वी के पास जो चुंबकत्व है ना, उसके पीछे यही कारण होगा। क्या आपको तीनों रीजन समझ आ गए सही से? नहीं समझ आए तो एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं रीजन हम लोग, ठीक है? चलिए आप भी नोट करिए जल्दी से। सोर्स के लिए जो समय समय पर स्टोरीज आई थी उनमें से 3 स्टोरी पहले बताई हैं, फिर मैंने लिखी हुई है। आप देखिए हमने क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा है हमारी पृथ्वी के बाहरी सतह का ताप सामान्य है, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं तो ताप तो सामान्य है। फिलहाल आज बहुत गर्मी है, परंतु उसके अंदर का ताप बहुत अधिक होने के कारण वहां जो लोहा मौजूद है, निकेल है, कोबाल्ट आदि पदार्थ द्रवित अवस्था में है, तथा पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण यह पदार्थ उत्तर दक्षिण दिशा में सेट हो गया है। कोई भी लिक्विड आप गोले के भीतर भर के गोला घुमाओगे वो हमेशा उस दिशा में अपने आप को समायोजित कर लेगा जिस दिशा में उस पर कम अभिकेंद्र बल लगता है। सेट हो गया है, तथा इसी के कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है, ये हमने बताया। लेकिन बाद में यह कारण को क्या कर दिया गया? असफल। क्यों? क्योंकि यह कहा गया कि उसके भीतर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो वहां चुंबकत्व का गुण तो रह ही नहीं सकता। फिर आप ये कैसे बता सकते हो? सेकंड, हमारी पृथ्वी के अंदर का ताप बहुत अधिक होने के कारण वहां मौजूद पदार्थ आयनित अवस्था में हैं, मतलब उनमें सब मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा चुके हैं। वहां सिर्फ धनावेशित पार्टिकल मौजूद हैं, जिनके धनावेश अब आयनित अगर हो चुके तो इलेक्ट्रॉन चला गया, केवल पॉजिटिव चार्ज बचा। तो उनके जो धनावेश है वो पृथ्वी के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति कर रहे हैं। इससे इनके घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के अंदर एक वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, तथा परिणाम स्वरूप चुंबकत्व पृथ्वी में अनुभव होता है। करंट से चुंबकत्व बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कहना था कि इस वाली करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, परंतु बाद में यह कारण भी असफल कर दिया गया। क्यों? उसके लिए भी वही रीजन दे दिया गया कि अर्थ के भीतर का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि क्या वहां पर आयन रह पाएंगे? तो आयन भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए यह भी नहीं हो सकता, यह भी असंभव है। तीसरा रीजन हमने क्या बताया? हमारी पृथ्वी के चारों ओर बहुत सी गैसों का एक पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, जिसमें सूर्य से आने वाली कॉस्मिक किरणों के कारण उनके परमाणुओं का आयनीकरण हो जाता है। सूर्य से कॉस्मिक रेज आती हैं, परमाणु पर पड़ती है, इतनी ज्यादा उनमें एनर्जी रहती है कि इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर चला जाता है, उनका केवल पॉजिटिव चार्ज बचता है। तथा पर्यावरण में केवल धनावेशित कण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुका है, केवल पॉजिटिव चार्ज हैं, जो कि पृथ्वी के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यह बात आपको समझ आ गई ना? कि आप खुद सोचो, अगर एक पानी कहीं भरा हो हौज में और इसमें एक फुटबॉल आप डाल दो और फुटबॉल को आप तेजी से ऐसा रोटेट करा दो, तो जब फुटबॉल घूमती है तो उसके आसपास का पानी भी घूमेगा। ऐसे ही जब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो उसके चारों तरफ की तो हवा है, तो उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करता है। कहां चला गया? केवल धनावेशित कण है जो पृथ्वी के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसा चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस के चलने से क्या बनेगी? फिर करंट बन जाएगी। इनकी गति के कारण एक वृत्ताकार वैद्युत धारा बनती है सर्कल में, तथा इस वैद्युत धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तथा वही चुंबकत्व हमें दिखता है, हम अनुभव करते हैं। दिखता है मतलब अनुभव करते हैं, दिखाई तो नहीं देता हमको। दिखाई देता तो झंझट ही खत्म हो जाते सारे, ना हमें आपको कुछ बताना पड़ता और ना कुछ होता। आपसे कह देते कि जाओ वहां चले जाओ, देख के आ जाओ, कल बाकी बातें बाद में पढ़ेंगे। लेकिन दिखता नहीं है, अनुभव होता है, ये मेरा मतलब यहां पर ये है। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई। तो कौन से 2 पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं? एक एग्जिस्टेंस और उसका प्रमाण क्या है वो पढ़ा, दूसरा क्या हमने पढ़ लिया है? सोर्स, कि क्या क्या रीजन दिए गए समय समय पर वो हमने देख लिए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या क्या एलिमेंट हैं,
इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन अब वो करेंगे हम लोग अगली क्लास पे। तो आज इतना ही रखेंगे फिजिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।